नमस्कार बच्चों, स्वैग के साथ स्वागत है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 में। बेहतरीन छोटा सा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आने वाला है, मजा आने वाला है आपको इस एक्सरसाइज में। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है लेकिन बहुत काम का है। पहले 5 से 10 मिनट इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो अब तक हमने हर वीडियो में समझा है। पहले 5 से 10 मिनट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही से समझ लिया तो एक्सरसाइज आपको पता है कि खुद ही होने शुरू हो जाएंगे। तो 5 कॉन्सेप्ट है इसके, तो पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक्सरसाइज। तो चलिए छोटा सा इंटरेस्टिंग सा और बेहतरीन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। तो चलिए सर, यहां से स्टार्ट होता है इस एक्सरसाइज के बेहतरीन कॉन्सेप्ट। आज ये सब के सब पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है। देखिए रूल नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, रूल नंबर 1। देखिए ग्राफ पेपर, ये इसकी नीड पड़ेगी आपको इस पूरे एक्सरसाइज में। हालांकि ग्राफ पेपर बनाना नहीं है आपको, बट अभी से समझा के चल रहा हूं क्योंकि अगले चैप्टर में भी ये काम आएगा। तो जब हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे, मैंने आपको समझाया था कि दो टाइप की लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। हमारे बीच बात हुई थी एक्सरसाइज 3.1 में। उसी के आगे जिन्होंने एक्सरसाइज 3.1 समझ रखा है वो मेरी वर्ड को समझ रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट और वेस्ट समझाया था कुछ। आ जाइए फिर से एक और बात समझा देता हूं। देखो बच्चों, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन को बोलते हैं। ये वाली लाइन जो ड्रॉ करते हैं, जो लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है। और जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन को ड्रॉ करते हैं, जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये वाली लाइन जो होती है बच्चों, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन होता है, वर्टिकल लाइन कौन सा होता है। जो हम ईस्ट से वेस्ट वाले लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ लाइन को ड्रॉ करते हैं, दे आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब हम अप से डाउन, ऊपर कई वर्ड बोल सकता हूं, अप से डाउन बोल सकता हूं, नॉर्थ से साउथ बोल सकता हूं। जब नॉर्थ से साउथ यानी अप से डाउन लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो होता है वर्टिकल लाइन। तो दो टाइप के लाइन हमें पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखो, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। जब इन दोनों लाइन को हम जोड़ देते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसलिए तो इस चैप्टर का नाम पड़ा, मैंने पिछले एक्सरसाइज की वीडियो में बताया था आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आप दो लाइन को कोऑर्डिनेट कर रहे हो। दो लाइन को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें ज्योमेट्री की नीड पड़ी है। हमें स्केल चाहिए, रबर चाहिए, कटर चाहिए, पूरा ज्योमेट्री चाहिए। कई बार एंगल की जरूरत पड़ेगी तो कंपास चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, सब कुछ चाहिए ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दो लाइन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। किससे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? ज्योमेट्री से। तो पूरे चैप्टर का नाम क्या पड़ा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया होगा, फिर से समझ लो। इस वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन, इस वाली लाइन को वर्टिकल लाइन। क्लियर हो गया? जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो अप से डाउन की तरफ आता है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हमें पता होना चाहिए। नाउ रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 हमारा कहता है, रूल नंबर टू, ये था आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 था, यहां पे आप लिख लेना रूल नंबर 1, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है और वर्टिकल लाइन क्या होती है। नाउ रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 आता है बच्चों कार्टेशियन सिस्टम। सिस्टम है, सिस्टम आ गया सर, सिस्टम हैंग करने वाले हैं, बिल्कुल सिस्टम के ऊपर चलेगा अपना भाई। तो रूल नंबर 2, कार्टेशियन सिस्टम। जब इन दोनों लाइन को हम कोऑर्डिनेट करते हैं तो इस ज्योमेट्री का एक नया नाम आता है जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है मैथ में, कार्टेशियन सिस्टम। जब हम ग्राफ की बात करते हैं, जब हम ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस पूरे मैथ के ब्रांच को एक नाम दिया गया, उसका नाम है कार्टेशियन सिस्टम। तो रूल नंबर 2 हमारा है कार्टेशियन सिस्टम। लिख लीजिए कार्टेशियन सिस्टम है। तो सिस्टम की बात होगी तो कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम ये कहता है कि जो आपने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन पढ़ा है, जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली वर्टिकल लाइन पढ़ा है, उसका कार्टेशियन सिस्टम में नाम चेंज हो जाता है। कार्टेशियन सिस्टम में हम इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। यस, सही सुना आपने, क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है
उसका नाम होता है एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है बच्चों, जो अभी पढ़ा था, जो वर्टिकल लाइन होती है उसका नाम होता है वाई एक्सिस। याद रखोगे। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, कार्टेशियन सिस्टम यानी ग्राफिकल सिस्टम के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसका नाम हो जाता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसका नाम हो जाता है वाई एक्सिस। यानी अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे कि एक्स एक्सिस कौन होता है एंड वाई एक्सिस कौन होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ईस्ट और वेस्ट वाला एक्स एक्सिस, और नॉर्थ एंड साउथ वाला वाई एक्सिस। एक और नाम है कार्टेशियन सिस्टम में, एक और नाम दिया गया है सॉरी बच्चों, एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा। एक्स एक्सिस को हम एक और नाम से भी जानते हैं एब्सिसा। इसको एक्स एक्सिस को एब्सिसा नाम से भी जाना जाता है। वहीं वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा एंड वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। और जहां दोनों लाइन टकराती है, जहां ये दोनों लाइन टकराती है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों लाइन टकराती है इसका नाम है ओरिजिन, जहां पे वैल्यू होती है 0,0, यानी एक्स भी 0 और वाई भी 0। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि ओरिजिन की वैल्यू क्या है, तो ओरिजिन की वैल्यू होती है 0,0। ओरिजिन की वैल्यू होती है 0,0, यानी एक्स भी 0 एंड वाई भी 0। ओरिजिन क्या होता है? जहां पे ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करता है। जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसकी वैल्यू होती है 0,0। क्लियर हो गया? ये रूल नंबर 2 था, जहां पे हमने जाना कि कार्टेशियन सिस्टम में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का क्या नाम होता है। नाउ रूल नंबर 3 पे आते हैं। जब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया था, ये आपका एक्स एक्सिस था, इसको एक्स बोलते हैं, इधर वाले पॉइंट को एक्स डैश बोलते हैं, क्योंकि इधर नेगेटिव नंबर आएगा, अभी बताऊंगा आपको। ऐसे ही वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इसको वाई बोलते हैं और नीचे वाले को वाई डैश बोलते हैं। ठीक है। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं। ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन आपकी एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन आपकी वाई एक्सिस, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेगा वो आपका ओरिजिन। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे 4 पार्ट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। ये जो 4 पार्ट है, कार्टेशियन सिस्टम पूरे ग्राफ को 4 हिस्सों में बांटता है। इन चारों हिस्सों को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। दे आर 4 क्वाड्रेंट ऑन द कार्टेशियन सिस्टम। पहले का नाम है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका नाम है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इस वाले को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इस वाले को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट इस वाले पार्ट को बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्टेशियन सिस्टम में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट कहां है, फोर्थ क्वाड्रेंट कहां है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनकी पहचान भी होती है। हमें कैसे पता कि कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? इनकी आइडेंटिफिकेशन की पहचान का भी एक ट्रिक है। तो अगला रूल भी यही है। तो लिखिए रूल नंबर 3। ये तो रूल नंबर 2, सॉरी रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 है, इसका नाम है क्वाड्रेंट। रूल नंबर 3 का नाम था क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो आपके सामने है स्क्रीन पर। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, इन चारों क्वाड्रेंट की पहचान कैसे करेंगे? ये चारों क्वाड्रेंट की पहचान है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, हमें कैसे पता कि कोई पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो इसकी पहचान है। फिर से मैं आपके लिए बना देता हूं चारों क्वाड्रेंट। ये हमारा वाई एक्सिस था और ये हमारा एक्स एक्सिस था। आप स्केल से बनाना प्रॉपर तरीके से। ये हमारा एक्स एक्सिस था, यहां एक्स लिखते हैं, यहां एक्स डैश लिखते हैं। ये वाला जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस का होता है। ऊपर आप लिखते हैं वाई, नीचे वाला लिखते हैं वाई डैश। जहां पे ये दोनों टकराता है वहां ओरिजिन होता है। देखिए ऑलवेज, हमेशा याद रखो,
ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव वैल्यू आती है, यहां लिखते हैं 1, यहां पे लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 3। ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू होती है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू होती है 1, अगली लाइन पे 2, नेक्स्ट लाइन पे 3। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती है -1, यहां पर आता है -2। ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहां आएगा 1 और यहां आएगा 2। ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वैल्यू आती है, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव -1, यहां पर आएगा -2। क्लियर हो गया? ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव वैल्यू आती है, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव वैल्यू आती है, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू आती है, ओरिजिन के अपवर्ड ऊपर पॉजिटिव वैल्यू आती है और ओरिजिन के नीचे जो होती है वो नेगेटिव वैल्यू आती है। क्या आपको याद हो जाएगा ये चीज? क्या आपको याद हो जाएगा आपको ये बात? ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब इससे क्वाड्रेंट की पहचान देखिए कैसे होती है। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को ध्यान से देखो, ये था ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर आप पहले क्वाड्रेंट को ध्यान से देखो तो एक्स की ये भी पॉजिटिव है और ये देखो ये भी पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो पहले क्वाड्रेंट की पहचान होती है प्लस प्लस, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक्स भी प्लस का होगा, वाई भी प्लस का होगा। सेकंड क्वाड्रेंट को ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू माइनस की है, पहली वैल्यू माइनस की है, एक्स की वैल्यू माइनस की है, लेकिन y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो माइनस और प्लस, ये सेकंड क्वाड्रेंट की पहचान है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस था, y भी प्लस था, सेकंड क्वाड्रेंट में x तो माइनस है लेकिन y प्लस है। थर्ड क्वाड्रेंट देखो, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट, इसकी पहचान देखो, x है माइनस का, x है माइनस का और y भी है माइनस का, दोनों माइनस के, x भी माइनस का, y भी माइनस का, तो माइनस और माइनस, ये थर्ड की पहचान है। थर्ड की पहचान है दोनों ही नेगेटिव होंगे, x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट की पहचान है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट को देखिए, ध्यान से, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप ध्यान से देखिए, x की वैल्यू तो प्लस की है, x की वैल्यू तो प्लस की है, x की वैल्यू प्लस की है, लेकिन y की वैल्यू माइनस की है, तो प्लस माइनस, ये आपकी पहचान है फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो चारों क्वाड्रेंट के आपको पहचान याद रखना है। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर पहली वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, पहली वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं आपको एग्जांपल से यही समझा देता हूं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला -2 और -3 दोनों नेगेटिव वैल्यू, देखो दोनों नेगेटिव है, -2 -3 दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, देखिए ये रहा दोनों नेगेटिव, यानी इसका आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, इसका आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि 4 और -5, पहली वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, पहली वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, देखिए ये रहा, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं 3,2 दोनों ही वैल्यू प्लस की है, नेगेटिव कोई है ही नहीं, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, 3,2 यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है तो आप देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट, वेरी गुड, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी आपको हाथों हाथ दे दिया समझाने के लिए। नाउ इस एक्सरसाइज के अंतिम रूल पे आते हैं, लिखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, ऐसा आपको ग्राफ पेपर पे ना कुछ पॉइंट प्लॉट कर देंगे, ऐसे ग्राफ पेपर पे कुछ पॉइंट को प्लॉट कर देंगे, जैसे आप देख सकते हो कि इसका नाम है बी, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम एम है और इस पॉइंट का नाम आपके पास एल है और एक और पॉइंट है इसका नाम एस है। ये 4 पॉइंट ऐसे करके कुछ पॉइंट आपको प्लॉट कर देंगे, ए बी सी डी ए, जो भी मजा आएगा उनको कोई भी नाम प्लॉट कर देंगे। कुछ नाम आपको प्लॉट कर दिया ग्राफ पे। अब आपसे पूछा जाएगा सर आप इसकी वैल्यू बताओ, इन पॉइंट्स की वैल्यू बताओ, तो कैसे पता करेंगे? याद है पहला एक्सरसाइज, पहले एक्स एक्सिस को देखते हैं फिर वाई एक्सिस को देखते हैं, वैसे भी ए बी सी डी ई एफ है, उसमें एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, वैसे भी ए बी सी डी में अल्फाबेट में एक्स पहले वाई बाद में, तो एक्स को पहले देखेंगे वाई को बाद में देखेंगे। तो हर एक पॉइंट में जाना है आपको, पहले एक्स की वैल्यू देखनी है फिर वाई की वैल्यू देखनी है। जैसे बी को देखो ध्यान से, ये देखो 4, इधर 4 है
इधर ये 4 के सीध में और इधर ये 3 के सीध में है, तो इसको बोलेंगे 4,3। पहले एक्स एक्सिस पहले एक्स एक्सिस वैल्यू उठाएंगे, पहले हमेशा एक्स एक्सिस की वैल्यू उठाएंगे। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 4 है और वाई एक्सिस की वैल्यू 3 है, तो इसको बोलेंगे 4,3। नाउ एम पे आइए, एम पे आइए, M4 मैंगो आ जाओ, एम पे आ जाइए, एम पे एम देखिए। अगर आप एम को ध्यान से देखो, पहले एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू -3 है, एक्स की वैल्यू बच्चों -3 है, ये रहा एक्स की वैल्यू -3, और वाई की वैल्यू देखिए, वाई की वैल्यू जो है वो 4 है, तो -3,4 कहलाएगा ये। नाउ एक और पॉइंट है यहां पर एल, अब देखो एल, एल देखो इसके सीध में, इस वाले पॉइंट के सीध में, तो पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, -5, एक्स की वैल्यू है एक्स एक्सिस वाले के वाले पॉइंट में -5 है, पहले एक्स एक्सिस पे देखते हैं -5, और फिर y की वैल्यू देखते हैं, y एक्सिस की वैल्यू देखो, y एक्सिस पे कहां टकरा रहा है ये, तो यहां टकरा रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, तो -4, तो इस वाले पॉइंट को बोलेंगे -5, -4। नाउ s वाले पॉइंट के बाद जाइए, s वाले पॉइंट पे आ जाइए, देखिए x एक्सिस में इसके सीध में ये यहाँ पे 3 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है ये, तो 3 आएगा, और y वाली लाइन में ये -4 के सीध में है, तो यहां लिखेंगे -4, तो पहले आएगा 3 क्योंकि ये 3 के सीध में है, और फिर आएगा -4 क्योंकि -4 के सीध में है। तो ऐसे कुछ पॉइंट आपको ग्राफ पे क्वेश्चन में दिए होंगे, और फिर आपसे पूछेंगे कि ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू बताओ, डी की वैल्यू बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, कोई भी पॉइंट दे दे, ऐसे प्लॉट करके दे देंगे और आपसे वैल्यू पूछेंगे। तो ये था रूल नंबर 5, टोटल 5 रूल। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं रूल को, जल्दी से एक बार पांचों रूल देख लो, फिर स्टार्ट कर देंगे। पहला था, 2 लाइन की बात करी मैंने, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। उसके बाद मैंने आपको बताया कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम में हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन नहीं होता, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं या एब्सिसा बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं या ऑर्डिनेट बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों क्वाड्रेंट की पहचान होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है, वहां पे एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था। और फिफ्थ रूल में आपको बताया कि कुछ पॉइंट आपको दे देंगे, उसमें आपको पहले x की वैल्यू देखनी है, फिर y की वैल्यू देखनी है। कुछ पॉइंट आपको दे देंगे, पहले x की लाइन के सीध में देखना है, फिर y की लाइन के सीध में देखना है, पहले हमेशा x की लाइन के सीध में देखना है, फिर y की लाइन के सीध में देखना है, पहले हमेशा x की लाइन के सीध में देखना है, फिर हमेशा y की लाइन के सीध में देखना है। तो ये था आपके टोटल 5 कॉन्सेप्ट रूल। अब आएगा मजा, 5 रूल आपने समझ लिए। अब देखिए एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज अपने आप भी करने वाले हो, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप कहोगे सर जी आता है, आता है सर जी, आप चिल करो सर, हमें आता है इसका आंसर क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो बच्चों यहां से स्टार्ट होता है ये छोटा सा, मोटा सा, बेहतरीन सा, इंटरेस्टिंग सा एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल छोटा सा एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको बस आंसर देना है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन थी, याद है ना आपको, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये था आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये था आपका वर्टिकल लाइन, ये था आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये था आपका वर्टिकल लाइन। इसका नाम बताना है। टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कह रहा है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, जो कार्टेशियन प्लेन वाला कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का क्या नाम था। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या था, एक्स एक्सिस। एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा। आप दोनों नाम भी लिख सकते हो, एब्सिसा या एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस या इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया बेटा। तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर, कार्टेशियन प्लेन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का नाम वाई एक्सिस। ये कॉन्सेप्ट में भी था, देखिए रूल में भी था, रूल आपको समझाया था ना भी। देखो ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये रहा वर्टिकल लाइन। फिर मैंने आपको उसका नाम बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका नाम एक्स एक्सिस या एब्सिसा,
और जो वर्टिकल लाइन होती है उसका नाम वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट। रूल इसलिए इसलिए क्या कहता हूं, रूल को समझ लो सर जी, रूल को समझ लो, फिर झूमोगे, गाओगे, नाचोगे, मजे लोगे मेरी तरह। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट, कह रहा हर एक पार्ट का नाम बताओ। फॉर्म बाय दीज टू लाइंस, ये जो दोनों लाइन है उसमें हर एक पार्ट का नाम बताओ। तो चलिए जी, हर एक पार्ट का नाम बता देते हैं आपको। हर एक पार्ट का नाम भी मैंने आपको बताया था। इधर लिखते हैं एक्स, इधर लिखते हैं एक्स डैश, इधर लिखते हैं वाई, इधर लिखते हैं वाई डैश, यहाँ पे आता है ओरिजिन। और इन चारों पार्ट का नाम था, इसका नाम था फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम था फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर वाले का नाम था सेकंड क्वाड्रेंट, इससे नीचे वाले का नाम था थर्ड क्वाड्रेंट, नीचे वाले का नाम था थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका नाम था फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी रूल में था, ये भी रूल में था, है ना, चारों पार्ट ये भी याद है ना, देखो रूल में था, दिखा देता हूं। सर जी दिखा दो, सर जी दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, ये रहा सर जी देखो, सर जी देखो बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट होता है ना, तो यही चारों पार्ट के नाम आपसे पूछा जा रहा था, तो चारों क्वाड्रेंट आपके सामने है। नाउ अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का नाम बताओ, उस पॉइंट 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 का नाम बताओ, वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, जहां ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, प्यार से टकराती है। तो दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है ना, उस पॉइंट का क्या नाम है बेटा? लड्डू मेरे चंदा, इस वाले पॉइंट का नाम है ओरिजिन। क्या नाम है इसका? ओरिजिन या ओरिजन। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और जिसकी वैल्यू होती है 0,0। ये भी बताया था कि जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन की वैल्यू 0,0। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन, तीनों पार्ट क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएंगे सारे प्रॉब्लम छू। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, वही कुछ पॉइंट प्लॉट करे हुए, इन्होंने कुछ पॉइंट प्लॉट कर रखा है इन्होंने यहां पर, और फिर आपको इन जो ये पॉइंट प्लॉट है उसके हिसाब से इनका आंसर देना है। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, थोड़ा देख लेना आप, क्योंकि ब्लू कलर है तो थोड़ा कम दिखाई देगा, बुक में देख लेना। वैसे मैं आपको आंसर समझाता हूं एक एक करके। देखिए पहला पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, पहले आपको बी ढूंढना है और बी की वैल्यू बताना। देखो ये रहा बी, ये रहा बी, किसके सीध में है? तो -5 के सीध में है, इधर -5 है और इधर 2 है, इधर 2 है। तो बी की वैल्यू जो होगी वो होगी -5,2, -5,2। पहले -5 है, पहले -5 है और फिर 2 है। पहले एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, फिर वाई एक्सिस की तरफ जाना है। तो बी पॉइंट मिल गया। नाउ अगला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी ढूंढना है बच्चों, सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। मिल जाओ जी, सी फॉर कैट, ये रहा, ये रहा सी, ये रहा पॉइंट सी। अब यहां पे देखिए, ये 5 के सीध में, यहां 5 है, यहां क्या है 5, और इधर क्या है तो -5। तो इधर 5, पहले x के सीध में जाओ, फिर y के सीध में आओ, तो 5 -5, 5 -5, तो 5, -5, 5, -5। अगला, द पॉइंट आइडेंटिफाई, मतलब आपको उस पॉइंट को ढूंढना है, पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। -3 और -5, -3 और -5 वाले पॉइंट को ढूंढना है कि -3 और -5 वाला पॉइंट कौन सा है। तो -3 ये रहा देखिए, और -3 के सीध में -5 तक जाओ, ये रहा -5 के सीध में है, तो इस पॉइंट का नाम है ई, इस वाले पॉइंट का नाम है ई, इस वाले पॉइंट का नाम है ई। -3 और -5, -3 और -5, तो इस वाले पॉइंट का नाम है ई। -3 के सीध में -5 का नाम है ई। द पॉइंट आइडेंटिफाई, फिर से आपको पहचानना है 2 -4 को, यानी 2 के सीध में -4 जाना चाहिए। 2 ये रहा, 2 के सीध में -4, नीचे आ जाओ, माइनस माइनस का मतलब नीचे आना है। 2 के सीध में -4 ये रहा, 2 के सीध में -4, 2 के सीध में -4, समझ ले बेटा, वरना मम्मी देगी हड्डी तोड़।
2 के सीध में -4, 2 के सीध में -4, यह है पॉइंट नंबर जी। इस पॉइंट का नाम है जी। जी द एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस। याद करो, एब्सिसा वर्ड का मतलब बताया था। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। तो केवल एक्स एक्सिस की, एक्स की वैल्यू बतानी है। द एब्सिसा, एब्सिसा मतलब केवल एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। द एब्सिसा, एब्सिसा मतलब केवल एक्स की वैल्यू बतानी है। किसका? पॉइंट डी का। पॉइंट डी में एक्स की वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो पॉइंट डी ढूंढो पहले, पहले पॉइंट डी ढूंढो। ये रहा पॉइंट डी, भाई साहब यहां बैठे हैं। और पॉइंट डी में एक्स की वैल्यू क्या है? केवल एक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, केवल एक्स की वैल्यू आपको पूछ रहा है। एब्सिसा मतलब केवल एक्स की वैल्यू। तो पॉइंट डी जो है वो एक्स के किसके सीध में है? तो 6 के सीध में है। तो एब्सिसा होगा 6। एब्सिसा क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि एब्सिसा में केवल एक्स की वैल्यू बतानी होती है। तो 6 है। अगला देखिए, द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई की वैल्यू। एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू। एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू। किसका? पॉइंट एच का। तो पॉइंट एच ढूंढो, पॉइंट एच 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 का, ये रहा एच, ये रहा आपका एच, ये भाई साहब यहां बैठे हुए एच। एच का आपको ऑर्डिनेट बताना है, यानी केवल वाई की वैल्यू बतानी है। तो एक्स की वैल्यू तो -5 है, यानी एक्स से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो वाई पूछ रहा है। तो वाई है -3। एच की वाई एक्सिस किसके सीध में है? तो -3। तो केवल आपको -3 लिखना आंसर, केवल -3 आएगा आंसर। नाउ आपको पॉइंट ढूंढना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल ढूंढना है, पहले एल ढूंढो। एल कहां है? एल, एल ये रहा एल, देखो ये रहा, ये रहा एल। तो देखो जीरो के सीध में है ये, जीरो है ना, जीरो के बिल्कुल सीध में है, 0 और 5, जीरो के सीध में है ये जीरो के सीध में। जीरो, तू मेरा हीरो, जीरो के सीध में बेटा लड्डू, जीरो के सीध में। तो इसको बोलेंगे 0,5, क्योंकि जीरो के सीध में और 5 तक। तो इसको बोलेंगे 0,5। क्या बोलेंगे? 0,5। नाउ अंतिम पार्ट पे आते हैं, लास्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम ढूंढो पहले, एम ढूंढो। ये रहा एम, देखो ये रहा एम, एम ये रहा, इस वाले पॉइंट को एम। तो एम, एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स, पहले एक्स की वैल्यू देखते हैं हमेशा। एक्स की वैल्यू है -3 और वाई की वैल्यू 0 के सीध में, तो 0। एक्स की वैल्यू है -3, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स की वैल्यू तो -3 है। एक्स की वैल्यू तो -3 है, लेकिन वाई किसके सीध में है? तो 0 के सीध में। तो -3,0। तो इसका आंसर होगा -3,0, 0,0,0। और ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये छोटा सा मोटा सा नन्ना सा प्यारा सा एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। ये था एक्सरसाइज 3.1 और 3.2। अब हम स्टार्ट करने वाले इसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि बिना एग्जाम्पल अधूरा ज्ञान, बताया था मैंने आपको। तो नेक्स्ट वीडियो है इसके एग्जाम्पल्स के, सारे एग्जाम्पल लाइन से। तो मिलते हैं एग्जाम्पल में।